नाही सिरियसली घ्या साहेब तुम्ही, म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो शब्द रचना तुमच्याशी म्हटली म्हणून म्हटलं की आपण घेराव घालण्यावर हा शब्द माझ्यावर अनेक जण हसले. नाही घेरावच आहे तुम्हाला, आम्ही जाणार नाही, निर्णय देत नाही तोपर्यंत. नाही सिरियसली सांगतो आम्ही काय. मगर अनैतिक व्यवसाय, लेडीज बार और कुंटन खाने और वेश्या व्यवसाय चालू करने वाले लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी इतना सपोर्ट करते रहेंगे तो हमको रास्ते पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। अगर किस नगर सेवक को तुम सपोर्ट कर रहे हो जो इस मीरा भाईंदर शहर में जिसके 14 से 15 लेडीज बार है। माननीय कमिश्नर साहब को 10 दिन की मोहलत दी हो, त्यामुळे ह्यावर तुम्ही काय कारवाई करणार आणि किती दिवसात कारवाई करणार ते सांगा तुम्ही। हेतल परमार औकात में रहे गीता जैन के इस बोल पर महासभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके बाद अब शिवसेना विवादित आरक्षित गार्डन का विरोध के साथ साथ मनपा आयुक्त को आज शिवसेना के दोनों विधायक प्रताप सरनायक और गीता जैन और शिवसेना के सारे नगर सेवकों ने घेराव किया। मीरा भाईंदर में डांस बार, प्रोस्टिट्यूशन, लेडीज बार का 31 मई तक तोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। 31 मई तक अगर इस सारे अवैध बार एंड रेस्टोरेंट और प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स में तोड़त कार्रवाई नहीं की गई तो प्रताप सरनायक ने ऐसा कहा है कि वो मनपा आयुक्त के दालन पर धरने पर बैठने वाले हैं। आइए देखिए मेरे साथ मनपा आयुक्त को दिए गए अल्टीमेटम और साथ ही साथ मनपा आयुक्त को किस तरीके से हड़काया गया है। का नाही हे वेश्या व्यवसाय तुम्ही उद्ध्वस्त करत, का नाही हे कुंटन खाणे तुम्ही बंद करत। एका छोट्या छोट्या रूम मध्ये 10 15 मुलींना ते ठेवतात आणि त्या ठिकाणी सरळ वरती 10-12 रूम काढून ते वेश्या व्यवसाय करतात। शहरामध्ये हे सर्रास घडलेलं आहे। त्या यूटर्न रिसॉर्ट जो आहे त्या ठिकाणी 6 वर्षाची मुलगी, काय तुम्ही कारवाई केली साहेब? ते यूटर्न रिसॉर्ट तर इलिगल आहे सगळं, त्या ठिकाणी काही महापालिकेच्या स्विमिंग पूलला परवानगी दिलेली नाही, का नाही त्या स्विमिंग पूलवर कारवाई केली? माझ्या पत्रामध्ये मी तुम्हाला नावं देतो, त्या पत्रामध्ये आता तुम्हाला 305 बगीच्यासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर जे परमिशन, म्हणजे आश्चर्याची गोष्ट आहे की एवढी न्यायालयीन प्रक्रिया चालू असताना तुमच्या महापालिकेच्या लोकांनी त्यांना फूड लायसन्स दिलं, महापालिकेच्या लोकांनी त्यांना शॉप अँड एस्टॅब्लिश लायसन्स, गुमास्ता लायसन्स दिलं आणि त्या लायसन्सच्या जीवावर ते पुढे पोलिसांकडे गेले, पोलिसांनी परवानगी दिली, पोलिसांच्या परवानगीने त्यांना बारचं लायसन्स पण मिळालं। म्हणजे आश्चर्याची गोष्ट आहे की एवढी कारवाई किंवा एवढं शहरामध्ये गदारोळ चालू असताना शहराच्या मध्यवर्ती भागामध्ये आजूबाजूच्या सोसायट्या मोठमोठ्या आहेत, गार्डनचं आरक्षण आहे, त्या ठिकाणी लेडीज बारला परवानगी दिली जाते। म्हणजे हे आमच्या दृष्टीनं दुर्दैवाची गोष्ट आहे। तो एक विषय आहे, त्या ठिकाणी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ज्यांनी त्यांना परवाना दिला, पहिली तर गोष्ट अशी आहे न्यायालयीन कुठलेही प्रकरण असताना महापालिकेच्या कुठल्या डिपार्टमेंटनं, फूड अँड लायसन्स डिपार्टमेंटनं त्यांना परवाना दिला कसा, शॉप अँड एस्टॅब्लिश डिपार्टमेंटनं त्यांना गुमास्ता लायसन्स दिलं, त्या लोकांना तुम्ही ताबडतोब सस्पेंड करा अशी आमची पहिली मागणी आहे। दुसरं, यू टर्न रिसॉर्ट उत्तर, सिल्वर डोर रिसॉर्ट उत्तर, एसे रेसिडेन्सी लॉजिंग बोर्डिंग, एसके स्टोन सिग्नल, साई सनजी रेस्टॉरंट बार दहीसर चेकनाका, स्प्रिंग बार अँड लॉजिंग पेनकरवाडा, नाईट सिटी बार काशीमीरा, हेरिटेज हॉटेल अँड लॉजिंग बोर्डिंग चेना, बोरिवली बार्बेक्यू सेंटर चेना, हॉटेल मल्हार सिल्वर पार्क मीरा रोड, सम्राट लॉज काशीमीरा, बिग बॉस रेस्टॉरंट अँड बार काशीमीरा, वुडस्टॉक एकर्स विला रिसॉर्ट चेना, आर हॅपी ब्रिविंग कंपनी पेनकरपाडा। हे फक्त म्हणजे मॅक्झिमम माझ्या मतदारसंघातले आहेत। अनेक तक्रारी तुमच्याकडे यांनी केलेल्या आहेत आणि प्रामुख्याने ह्या सगळीकडे वेश्या व्यवसाय चालतो आणि यातला एकही अधिकृत नाहीये, सगळे सगळे अनधिकृत आहेत आणि ह्या सगळ्याचा मालक अरविंद शेट्टी। म्हणजे हे तर मी इतर लोकांचे देतच नाही, त्यांचं नेतृत्व हे लोक करतात त्याचे देत नाही। ह्या सगळ्या मी जी नावं घेतली ऑफिशियल पत्र माझ्या पत्रावर दिलेलं आहे, त्या सगळ्याचा मालक हा अरविंद शेट्टी आणि त्याचे पार्टनर आहे। मला फक्त आजच्या माध्यमातून सभा घडलं, आम्ही आता पोलीस आयुक्तांकडे चाललो, पोलीस आयुक्त निर्णय घेतले, परंतु हे सगळे इलिगल आहे, इलिगल लॉजिंग बोर्डिंग आहे, या ठिकाणी वेश्या व्यवसाय चालतो, त्या भले काही असू द्या, परंतु आमचं असं म्हणणं आहे की जर 10 दिवसामध्ये 31 मे पर्यंत ह्यावर कारवाई झाली नाही तर गीता जैन आणि मला दोघांनाही आम्हाला या ठिकाणी तुमच्या दालनाच्या समोर उपोषणाला बसावं लागेल, याची तुम्ही नोंद घ्या। जर उपोषणामध्ये त्या ठिकाणी ठीक आहे, अजूनही तोपर्यंत उपोषणाची आमच्यावर वेळ आली, आम्ही इकडे उपोषणाला बसू आणि आमच्या शिवसैनिकांना सांगू 92ची जसं अयोध्येला घडलं त्याप्रमाणे इकडे घडवा, करू शकतो आम्ही।
शहरातली कायदा सुव्यवस्था बिघडली तर जबाबदारी तुमची आहे. और बड़े ज़माने के बाद दो विधायक एक साथ एक विषय पर आए, क्या कहेंगे आप? विषय शहर की भलाई का हो तो 2 नहीं 4 विधायक हो वो भी साथ में ही आते हैं, और आज इसी शहर की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, यहाँ अच्छे काम हो और गलत कामों का विरोध करने के लिए दोनों आमदार एक साथ यहाँ खड़े हैं। देखिए, महासभा में आप सब लोग भी वहाँ थे जब नीला जी एक इलीगल बार जो गार्डन की जगह में बन रहे हैं उसका विरोध दर्शाते हुए वो डेट वाइज बता रही थी कि कोर्ट का ऑर्डर कब आया, ये आया, तो उसे अरविंद शेट्टी जी ने बोलने नहीं दिया, जबकि नीला जी ने कहीं भी उनका नाम नहीं लिया था। और उसके बाद जब वो बोलना चालू ही रखा, तब जब महिला जो सम्मानीय सदस्य थी उन्होंने बहुत गलत वर्ड नीला जी के कैरेक्टर के लिए और बाकी के लिए यूज़ किए, तो मैंने उठ के उसका विरोध दर्शाया था कि महिला सदस्य होने के नाते, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, लेकिन महिला सदस्य होने के नाते उन पे ये जो टिप्पणी की गई है वो योग्य नहीं है। और अरविंद शेट्टी जी के बारे में जब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, तो महापौर को चाहिए था या पीठासीन जब जो भी वहाँ बैठे थे उनको चाहिए था कि वो अरविंद शेट्टी जी को बिठाते, क्योंकि उन्होंने नीला जी को बोलने की संधि दी थी। उन्होंने अपना ये काम भी बराबर नहीं किया, न अरविंद शेट्टी जी को बिठाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नीला जी अब आपका विषय हम आगे सुन नहीं सकते। सावंत जी ने उठ के उसका कायदा पूछा कि क्या वो ठराव नहीं रख सकती, तो हमारे सचिव ने कहा ठराव रखने का अधिकार भी उनको है, वो अधिकार भी उनके पास से छीन लिया गया, उनको ठराव भी रखने नहीं दिया गया। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है अभी, वो इलीगल होटलों को, बार को सपोर्ट करती है और वो नहीं चाहते कि हमारे शहर से ये गंदगी हटे, और इसीलिए इस तरह से वो विषय आधे में रोक दिया गया, उनका ठराव भी रखने नहीं दिया। और मैं तो कहती हूँ आपके पास बहुमति थी, आप क्यों डर रहे थे? उनको उनका अधिकार ही दे देते। पर आप सपोर्ट करना चाहते हैं उन सब इलीगल होटलों को, अगर ठराव में आप सपोर्ट नहीं करते तो लोगों को मालूम पड़ता कि ये पार्टी यहाँ बार को, लेडीज़ बार को, ऐसे कुंटन खाने को सपोर्ट कर रही है, और इसीलिए उन्होंने ये ठराव पास होने नहीं दिया, ऐसा मेरा आरोप है। क्या करते हैं? उनसे जल्द ही उनसे कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं, और जैसे सरनाइक जी ने कहा कि नहीं तो हम 31 तारीख को उपवास पे बैठेंगे, और अगर आपने कार्रवाई चालू नहीं की तो। सरनाइक साहब, अब तक का इतिहास रहा, रिकॉर्ड रहा, दिलीप ढोले जब से आयुक्त बने हैं, शिवसेना के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों ने तारीफी की। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 विधायकों ने आयुक्त का घेराव करके पहले जो महासभा हो गई, और महासभा में भारतीय जनता पार्टी के गोमूत्र पी के जो पावन हुए नगर सेवक है अरविंद शेट्टी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका नीला सोन्स, इनके खिलाफ जो अपशब्द सभागृह में बोले, और उनको नीला सोन्स जी को समर्थन देने के लिए हमारी विधायिका गीता ताई जैन जब भी सामने आई, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने अपशब्द वापरे और बाटली फेंकने की कोशिश की। मेरा ये कहना है कि देखिए, सभागृह में जो भी होता है उसका अधिकार पूर्ण महापौर का होता है, मगर किस लिए, किस नगर सेवक को तुम सपोर्ट कर रहे हो? जो इस मीरा भाईंदर शहर में जिसके 14 से 15 लेडीज बार है, जिसके कम से कम यूटर्न जैसे, रिसोर्ट जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसमें वेश्या व्यवसाय होता है, जिसमें कुंटन खाने चलाए जाते हैं, जिसमें बाजारू औरतों को लिया जाता है। जहां तक मुझे पता है और पुलिस रिकॉर्ड है कि गुजरात से लेके, मुंबई से लेके लोग इनके रिसोर्ट में लंबे लंबे से आते हैं मौज मजा करने के लिए। यह शहर के लिए बहुत ही खतरनाक है। शहर की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो बदलते जा रहा है। हमें भी, हम दोनों लोक प्रतिनिधि है शहर के, और हम जब भी बाहर आते हैं तो हमें शर्म आती है कि हम मीरा भाईंदर शहर के आमदार है, विधायक है, ऐसे बोलने में, क्योंकि ये कुंटन खाने और ये लेडीज बार इतने बड़े पैमाने पे शहर में चलते हैं। एक नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का है, उसके ये 14 से 15 है, तो और बाकी के लोगों के और कितने होंगे? मैंने तो याद ही दी है कमिश्नर साहब को आज, शहर के विकास के लिए हम प्रशासन के साथ में रहेंगे, मगर अनैतिक व्यवसाय, लेडीज बार और कुंटन खाने और वेश्या व्यवसाय चालू करने वाले लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी इतना सपोर्ट करते रहेंगे तो हमको रास्ते पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। हमने तो 10 दिन की मोहलत दी है, माननीय कमिश्नर साहब को 10 दिन की मोहलत दी, और उनके जो उपायुक्त थे मारुति गायकवाड़, वो जब भी ठाणे कॉरपोरेशन में डीएमसी थे, तो जायसवाल साहब हमारे कमिश्नर थे, उन्होंने ठाणे शहर का जो लेडीज बार का कारोबार था और वेश्या व्यवसाय का कारोबार था, पूरा का पूरा डिमोलिशन करके नेस्तनाबूद कर दिया और शहर में अच्छी संस्कृति लाई है। उसी तरह से मीरा भाईंदर शहर के ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हाँ, जो ऑफिशियल परमिशन उनको दी है उसके बारे में हमारे कोई ना नहीं है,
मगर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, व्यवसाय करते हैं, कुंटन खाने चलाते हैं, बाजार औरतों के साथ, वो यहाँ पे शहर के जो लेडीज़ बार है वहाँ पे अनैतिक व्यवसाय करते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हम पुलिस कमिश्नर साहब को भी अभी मिल रहे हैं, उनको भी यही निवेदन हम दे रहे हैं। मगर म्यूनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को हम यही कहते हैं, दोनों शहर के विधायक हैं, 10 दिन में अगर इन्होंने तोड़क कार्रवाई नहीं की और ये सब बार संस्कृति जो शहर के लिए विनाश और हानिकारक है वो अगर ख़त्म नहीं की, तो उनके दालन के सामने हम उपोषण के लिए बैठेंगे। या आज हमने उनको कहा, घेराव उनको इसीलिए था शिवसेना के सभी नगर सेवक और विधायकों का कि ये कार्रवाई 10 दिन में होगी और होनी चाहिए। सर, दो विधायक को लिखित में शिकायत करना पड़ रही है, क्या आयुक्त सक्षम नहीं है कि सुमोटो वो कार्रवाई करे? अगर आयुक्त के अच्छे शहर के हित विकास की बात करते प्रशासन ने तो कार्रवाई करनी चाहिए, इस मत के हम कायम है। मगर फिर भी आज अगर लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमने अगर उनके पास तकरार की है, उनके ऊपर उन्होंने गंभीर दखल लेनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो हमें भी हमारे हिसाब से आंदोलन करने की हमें ताकत है, हम वो आंदोलन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे उपोषण के लिए बैठेंगे और हमारे शिवसैनिक जगह पे जाके कार्रवाई करेंगे। आपने एक और उदाहरण दिया कि अयोध्या की तरह तोड़फोड़ की जाएगी शिवसेना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतिहास वापिस दोबारा मीरा भाईंदर शहर के लिए मत लेके आओ। मगर हम आयुक्त ने जिस तरह से हमें आश्वासन दिया है हमारे घेराव के बाद कि 10 दिन में कार्रवाई होती हुई आपको दिखेगी, तो कम से कम प्रशासन को 10 दिन की मोहलत देना चाहिए, ये मत का मैं हूँ। लेकिन जिन अधिकारियों ने उस बार को परमिशन दी है, हाँ वो भी बात मैंने कही है। एक जो 305 आरक्षण जिसका नीला सोस ने जिक्र किया था सभागृह में, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। बगीचा के आरक्षण के ऊपर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है और पूरा आजू बाजू में अच्छी अच्छी सोसाइटी है, वहाँ पे लेडीज बार का लाइसेंस देने के लिए महापालिका प्रशासन ने फूड लाइसेंस दिए, वहाँ पे उनको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस दिया है, गुमास्ता लाइसेंस दिया, और वो बेस पे पुलिस ने परमिशन देके उनको बार का लाइसेंस भी दिया। तो लेडीज बार भर ऐसे बस्ती में अगर परमिशन मिलती रहेगी तो वो अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसका भी जिक्र हमने किया है। नहीं सर, एक आखिरी सवाल है कि एक और महासभा में जब ठराव आता है तो व्हिप निकाल के उस ठराव को मंजूरी दी जाती है, कोई विरोध नहीं करता है, ठराव जब पास होता है उसके बाद विरोध शुरू होता है। ऐसा बारे में मुझे जरूरत पता नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है गीता जैन सभागृह के सदस्य आज भी ऐसी कोई भी घटना हमारे शिवसेना के सदस्यों वो बहुमत से पास हुआ है, एकमत से नहीं हुआ है, और उसमें उन लोगों का इवन नीला जी का विरोध है। उस दिन मैं थी सभागृह में और उसमें नीला जी ने भी विरोध किया था और सभी का विरोध था, शिवसेना का भी विरोध था, उसका समर्थन नहीं था, लेकिन बहुमत उनके पास है। मैंने कहा उसका कुछ नहीं कर सकते। संस्कृति और शहर एक ही साथ में आ गया तो उनका अपमान हो गया, तो वो शहर का अपमान हो गया। और किस लिए वो झगड़ती थी? ये बार संस्कृति के खिलाफ झगड़ती थी कि लेडीज बार के खिलाफ किसी भी बस्ती में भरे चौक में तो लेडीज बार नहीं आना चाहिए, इसलिए अगर वो झगड़ा कर रही थी तो शहर के संस्कृति के लिए उनके समर्थन में हम जरूरत पड़ेगी तो रास्ते पे उतरेंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा शिवसेना के दोनों विधायक प्रताप सरनायक और गीता जैन ने मनपा को जो अल्टीमेटम दिया है 31 मई तक अगर मनपा आयुक्त इस दिलीप ढोले ने इस तरीके के इलीगल बार एंड रेस्टोरेंट और प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स की तोड़क कार्रवाई नहीं की, शिवसेना के दोनों एमएलए गीता जैन और प्रताप सरनायक इसमें आगे क्या कदम उठाते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज।